शैतान की बड़ी अभिलाषा है कि वो परमेश्वर की नकल करे, विशेषकर जो आराधना और उपासना और स्तुति और महिमा हमारे प्रभु को मिलती है, वो उसे छीनना चाहता है। यशाया 14 में प्रभु उसकी इच्छा को प्रकट करता है। इससे पहले जब शैतान गिरा, उसने कहा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। जैसे त्रियुग परमेश्वर है रोशनी के जग में, वैसे ही त्रियुग शैतान है अंधकार के दुनिया में। हम प्रकाशित वाक्य में 3 व्यक्तियों को देखते हैं। अजगर को देखते हैं यानी शैतान को, पशु को देखते हैं जो पहला पशु जो समुद्र में से निकला यानी अन्य जातियों में से, और दूसरा पशु जिसको झूठा भविष्यद्वक्ता कहा गया है जो भूमि में से निकला यानी इज़राइल की भूमि से निकलेगा। वो किसी भी धर्म का हो सकता है, ऑफ कोर्स, जो वास्तव में उद्धार नहीं पाया हुआ है। तो ये तीनों की एक त्रिपुटी है, ये एक अंधकार की त्रिएकता है। आप देखिए प्रकाशित वाक्य 13:2 में लिखा है कि अजगर ने अपनी सामर्थ, अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उस पशु को दिया। यूहन्ना 5 में हम क्या पढ़ते हैं? पिता ने सारा अधिकार पुत्र को दिया। न्याय करने का सारा अधिकार पुत्र के हाथ में सौंपा। पुत्र जब तीसरे दिन जी उठा और फिर जब स्वर्ग को वापस गया तो पिता के दाहिनी ओर, पिता के सिंहासन पर बैठा। और शैतान जो अजगर है वो भी पहले पशु को अपना अधिकार और सिंहासन देगा। अब जो दूसरा पशु झूठा भविष्यद्वक्ता है, उसके बारे में क्या लिखा है? प्रकाशित वाक्य 13 और 12, और यह उस पहले पशु का सारा अधिकार उसके सामने काम में लाता है और पृथ्वी और उसके सारे रहने वालों से पहले पशु की, जिसका प्राण घातक घाव से अच्छा हो गया था, पूजा कराता था। पूरी दुनिया को कहता था झूठा भविष्यद्वक्ता कि पशु की पूजा करो, अपने लिए नहीं करता था। कहता था इसकी पूजा करो, इसके पीछे चलो। अब देखिए प्रभु यीशु ने पवित्र आत्मा के बारे में क्या भविष्यवाणी की थी यूहन्ना 16 में, कि जब सत्य का आत्मा आएगा, 14 आयत में, वो मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। पवित्र आत्मा अपनी महिमा नहीं करता, पुत्र की महिमा करता है। तो हम देखते हैं कैसे शैतान अपनी योजना रच रहा है।